के बाबरकत खूबसूरत असली और जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहती हूँ। कादर खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। कलाम की सच्चाइयों से आप बरकत पा रहे, इसके लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करती हूँ। मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। इससे पहले कि हम क्रिसमस के इस मैसेज को सुने, चंद बातें जो हमें सुनना समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से एतराज़ात किए जाते हैं कि इबादत में सेंटा का क्या काम है, क्रिसमस सॉक्स क्यों लगाया जाता है और क्रिसमस ट्री क्यों सजाया जाता है, क्रिसमस स्टार का क्या मतलब है। तो आज सबसे पहले हम पहले हिस्से में ये जानेंगे कि इन चीज़ों का क्या मकसद है और ये चीज़ें क्रिसमस में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। आमीन। तो सबसे पहले मेरी चीज़ों हम जानेंगे क्रिसमस ट्री के बारे में। क्रिसमस ट्री जहाँ यीशु मसीह की विलादत हुई, यीशु मसीह की पैदाइश हुई, वहाँ पे मेरे चीज़ों 3 दरख्त थे और एक दरख्त बलोत यानी सरू का दरख्त था। क्रिसमस ट्री की जो तारीखी हकीकत है कि ये सदाबहार दरख्त है और ये जो सरू का दरख्त है यही क्रिसमस ट्री है, जिसे हम बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेकोरेट करते हैं, बहुत प्यारा सजाते हैं, बहुत से गिफ्ट उस पे लगाते हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो हमारे घरों में, चर्चिज में, मॉल में हमें नजर आता है। और मेरे चीज़ों ये क्रिसमस के मौके पे खास अहमियत रखता है और ये रिवायत जर्मनी से आई थी और इसका आगाज जर्मनी से हुआ था। दुनिया का सबसे पहला क्रिसमस ट्री 7 सदी में क्रिसमस का हिस्सा बना और 17वीं सदी में ये जो क्रिसमस ट्री है ये मसीहों तक पहुंचाया गया और जर्मनों ने क्रिसमस ट्री की इस रिवायत को पूरे यूरोप तक पहुंचा दिया। क्रिसमस ट्री बाहर को भी जाहिर करता है मेरी चीजों, और क्रिसमस ट्री जो है एवरग्रीन है, ये हमेशा ग्रीन रहता है, बहुत खूबसूरत, देखने में बहुत ही खूबसूरत हमें नजर आता है और इसकी खूबसूरती जो अगर हम देखें तो हमारी आंखों को बहुत ही अच्छी लगती है। और ज़बूर जो पहला ज़बूर है उसमें भी लिखा है कि ये वो दरख्त है जिसका जो पानी की नदियों पे लगाया गया और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। ये वो दरख्त है जो क्रिसमस ट्री कहलाता है। इसका पत्ता भी नहीं मुरझाता, ये एवर ग्रीन रहता है, ये बहुत ही खूबसूरत दरख्त है और ये कभी नहीं मुरझाता। और इसके ऊपर सजाई हुई चीजें जो है वो फल है जो इस दरख्त से हमें मिलते हैं। यानी जब हम इस दरख्त को बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने घरों में क्रिसमस ट्री को लगाते हैं, इस पे बहुत से गिफ्ट लगाते हैं, बहुत से खूबसूरत चीजें लगाते हैं, ये वो फल है खुशी, शादमानी, निजात, जिंदगी, खुशबू, फल। यीशु मसीह जब पैदा हुए तो हर तरफ बहार आ गई मेरे अजीजों और खुशी आ गई और ये दरख्त कभी नहीं मुरझाता और हमेशा ग्रीन रहता है और इसके ऊपर जो खूबसूरती लगी हुई है ये वो फल है जो यीशु मसीह के आने से हमारी जिंदगी में जाहिर हुए। आमीन। आइए हम जानेंगे सेंटा क्लॉज के बारे में। हम अपने चर्चेज में देखते हैं कि अक्सर ही हम जो प्रोग्राम क्रिसमस प्रोग्राम करते हैं मेरी चीज़ों, तो हम किसी बच्चे को या बड़े को सेंटा क्लॉज बना के प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। बहुत से लोग एतराज़ करते हैं कि हम ज़्यादा इसे अहमियत देते हैं, हमें इसे अहमियत नहीं देनी चाहिए, लेकिन मेरी चीज़ों हमें अहमियत देनी चाहिए। वो क्यों? इसलिए कि सेंटा क्लॉज के बारे में जब हमें पता नहीं है इसलिए हम उसे अहमियत नहीं देते। आज मैं आपको बताऊंगी कि सेंटा क्लॉज कौन है, क्रिसमस बाबा कौन है। सेंटा क्लॉज जो है सेंट निकलस है। सेंट निकलस के माँ बाप बहुत अमीर थे मेरे चीजों और मगर उनकी औलाद ना थी और दुआओं के वसीला से उन्हें खुदा ने औलाद जैसी बरकत दी। सेंट निकलस पैदा हुए और खुदा ने उन्हें एक बेटा अता किया। सेंट निकलस तुर्की के एक शहर में पैदा हुए। सेंट निकलस रास्तबाज इंसान थे और
माँ बाप के मरने के बाद सेंट निकलस को उसके अंकल ने परवरिश की, पाला, और सेंट निकलस के अंकल का नाम भी निकलस था। और इसी तरह जब सेंट निकलस 19 साल के हुए तो उन्होंने खिदमत करना शुरू की मेरे अजीजों, और जवानी में ही उन्होंने खुदावंद को अपना दिल दिया और वो खिदमत करना शुरू हो गए और रास्तबाज बंदे बने और लोगों की मदद करना उन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि वो बहुत अमीर थे। जहाँ देखते कि किसी को उनकी जरूरत है वो जरूर उनकी मदद करते, और इसी तरह वो गिफ्ट पैक करते और बच्चों को क्रिसमस के मौके पे वो गिफ्ट देते। आज हम देखते हैं कि बच्चों को आज भी सेंटा क्लॉज का इंतजार रहता है कि क्रिसमस बाबा आएगा और हमें गिफ्ट देगा, और वो गिफ्ट पैक करके बच्चों को गिफ्ट देते, लोगों की मदद कर, जिनको उनकी मदद की जरूरत होती थी मेरे चीजों, वो वहां पहुंचते और उनकी मदद करते और खुशियों का सबब बनते, बहुत सी खुशियां वो बांटते। और इसी तरह क्रिसमस बाबा का जो क्रिसमस सेंटा क्लॉज है उसका जो है वो शुरुआत हुई, और सेंट निकलस ने कहा कि मैं एक खास लिबास बनाऊंगा ताकि लोग पहचाने कि सेंटा क्लॉज आ गया है जो खुशियां बांटने, गिफ्ट देने आ चुका है। और सेंट निकलस ने एक खास लिबास बनाया, जैसे कि हम इबादतों में मेरे चीजों देखते हैं लाल कलर का और लाल और सफेद कलर का एक खास लिबास बना होता है और सफेद दाढ़ी लगाई होती है। तो ये सेंट निकलस ने अपना एक लिबास तैयार किया, और जब वो देखते कि लोगों को उनकी जरूरत थी तो वो वहां पहुंचते और उनकी मदद करते। और क्रिसमस के मौके पर हम उन्हें याद करते, उनका एक खास किरदार है क्योंकि वो खुदा के रास्तबाज बंदे थे, लोगों की मदद करते थे और उन्हें हमेशा जो है देखते कि जिसको उनकी जरूरत होती वो वहां पहुंचते और उनकी मदद करते। आज भी बच्चों को उनका इंतजार रहता है कि क्रिसमस बाबा आएगा, सेंटा क्लॉज आएगा और उन्हें गिफ्ट पेश करेगा। इसलिए हम अपनी इबादतों में सेंट निकलस को याद करते हैं और जो इबादतें होती क्रिसमस की उसमें 4 चांद लग जाते हैं। आमीन। तो सेंट निकलस जो है वो भी क्रिसमस का एक खास हिस्सा है। अब हम जानेंगे क्रिसमस सॉक्स के बारे में। कुछ लोग कहते हैं कि हम क्यों डेकोरेशन करते तो उसमें क्रिसमस सॉक्स लगाते हैं, सॉक्स का क्या काम, लेकिन इसकी भी एक वजह है। हम जानेंगे वो वजह क्या है। मेरे चीजों एक शख्स था जिसकी 3 बेटियां थी और वो उनकी शादी के लिए बहुत ही परेशान रहता था, गरीब था और उसे परेशानी थी कि मैं कैसे अपनी बेटियों की शादी करूं, और वो परेशान रहता था। और इस शख्स ने एक दिन अपने घर में चूंकि सर्दी बहुत थी, घरों में चिमनियां होती हैं, उसने चिमनियों पे 2 सॉक्स जो है सूखने के लिए लगाए। और सेंट निकलस को पता चला कि ये शख्स परेशान है, इसने अपनी बच्चियों की शादी करनी है और ये बहुत ही परेशान है। और सेंट निकलस ने मेरे चीज़ों उसकी मदद करने का सोचा, और सेंट निकलस ने चिमनी में से ऊपर से कुछ पैसे और सोने के सिक्के फेंके जो सीधा उस सॉक्स के अंदर गए। आमीन। और सॉक्स के अंदर जब गए तो वो शख्स इस पैसे को, सोने को देख के बहुत ही खुश हो गया कि खुदा की तरफ से मेरी मदद आई है, और उसने अपनी बेटी की शादी की और इसी तरह उसने अपनी दोनों बेटियों की भी शादी की। और सेंट निकलस इसी तरह देखते, जिनको उनकी जरूरत होती वो उनकी मदद करते, और इस तरह क्रिसमस सॉक्स का भी आगाज हुआ। आज हम जब क्रिसमस सॉक्स लगाते हैं तो बच्चे यही सोचते हैं कि क्रिसमस सॉक्स जो है इसमें भी कोई गिफ्ट रख जाएगा और हमें मिल जाएगा, और इस तरह मेरे चीजों क्रिसमस सॉक्स का आगाज हुआ और सेंट निकलस ने बहुत से लोगों की मदद की। आमीन। अब हम जानेंगे क्रिसमस स्टार के बारे में, जो एक खास जो है हमारी क्रिसमस का हिस्सा है, सबसे बड़ा और खास हिस्सा है क्रिसमस स्टार।
जैसे दिसंबर का आगाज होता है तो हम घरों में देखते हैं कि लोग अपने छतों पे खूबसूरत से क्रिसमस स्टार बना के लगाते हैं, और ये छतों पे बहुत ही कलरफुल लाइटिंग वाले हमें स्टार मेरे जीजो दिखाई देते हैं। और इस स्टार के बारे में तो हमें पता ही है कि इस तारे ने रोशनी दे के मजूसियों को रास्ता दिखाया और मजूसी उस जगह तक पहुंचे। लेकिन हमें इस बात का इल्म भी होना चाहिए कि इस सितारे के 5 कोने होते हैं। अब ये 5 कोने क्यों होते हैं, हमें इसके बारे में भी जानने की जरूरत है। इसके मेरे चीजों 5 कोने होते हैं, और ये भी एक खास बात है। मसीह की पैदाइश से कई साल पहले यसाया नबी ने पेशनगोई की थी कि इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमें एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। आमीन। यीशु मसीह के ये 5 नाम है मेरे जीजो, जो स्टार के 5 कोने बनाए जाते हैं। ये यीशु मसीह के 5 नाम है जो खुदा ने मुकर्रर किए। वो अजीब, मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत के बाप और सलामती के शहजादे होंगे। आमीन। और यीशु मसीह को खुदा की तरफ से ये 5 नाम दिए गए, और इसकी निशानदेही की गई कि ये 5 नाम सितारे के 5 कोने हैं। आमीन। और ये बादशाहत को भी जाहिर करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सितारा बाइबल से है मेरे चीजों, जो एक गवाही के तौर पे है। मत्ती 2 बाब में अगर देखें तो सितारे ने पूरब से लोगों की और मजूसियों की रहनुमाई की उस जगह पर पहुंचने के लिए जहां पे यीशु मसीह पैदा हुए थे, और वो जगह रोशनी से भर गई। आमीन, हालेलुया। इसी तरह मत्ती 2 बाब और की 9 आयत में देखेंगे, कलामे मुकद्दस में मेरे जीजो लिखा हुआ है, और वो बादशाह की बाबत सुनकर रवाना हुए, और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा। इसी तरह मेरे चीजों आइए मेरे साथ एक हवाला निकालिए, मत्ती की इंजील उसका 2 बाब और उसकी 9 आयत में कलामे मुकद्दस में मेरे चीजों लिखा है, और वो बादशाह की बाबत सुनकर रवाना हुए, और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था, और वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए। आमीन। और ये सितारे ने मजूसियों की रहनुमाई की। वो मजूसी जो फाल निकालते थे उनकी रहनुमाई की, गडरियों की रहनुमाई की, चरवाहों की रहनुमाई की, लोगों की रहनुमाई की, और ये सितारा इतना रोशन हो गया कि पूरा आसमान उस सितारे से मेरे जीजो रोशन था। और वो चमकता हुआ सितारा आपका और मेरा यीशु मसीह है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और ये सितारा जब रोशन हुआ तो वो जगह सारी रोशनी से भर गई, और सितारे की रोशनी आज भी हमें रोशन और मुनव्वर करती है, क्योंकि वो नूर बन के आया ताकि तारीखी को खत्म कर दे। हालेलुया। तो ये सितारा भी हमारी जिंदगी में मेरे जीजों बहुत ही खास अहमियत रखता है, और सितारे के 5 कोने हमें याद रखना चाहिए कि यीशु मसीह के वो 5 नाम हैं कि वो अजीब, मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सुलह सलामती का शहजादा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। सो कादिर खुदा आप सबको बहुत बरकत दे, और मेरा यकीन है कि इन सारी इंफॉर्मेशन से आपने बरकत पाई होगी, और अब आप जान चुके हैं कि
सेंटा क्लॉज जो है वो हमारी इबादतों में क्रिसमस के मौके पे बहुत अहमियत रखते हैं। क्रिसमस ट्री हमारी जो क्रिसमस की खुशियां हैं उसमें बहुत अहमियत रखती है। और इसी तरह खास तौर पे क्रिसमस स्टार जो है वो तो हमारी खास पहचान है, क्योंकि ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसके लिए आसमान से सितारे ने रोशनी दे के उसकी विलादत के बारे में बताया हो और लोगों की रहनुमाई की हो। और ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ कि सितारे ने इतनी रोशनी की हो कि वो जगह रोशनी से भर गई। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो कादिर खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से वंस अगेन मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू ऑल।